थक चुके हैं वेट कर करके, वेट या मूव ऑन? आज की रीडिंग इसी पे। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना देना चाहूंगी। जी हाँ, मैं हूं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया, लव ऑफ फेरा हीलर, जो कि दुनिया की सबसे फास्ट टेक्निक हीलिंग थेरेपी है। और ये सिर्फ 5% लोगों के पास है, क्योंकि लाइफ में लामा फेरा आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन उसके साथ योग माया का मिलना बहुत मुश्किल होता है। इस हीलिंग का इस्तेमाल करके मैंने हर तरह के ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक तो नहीं, बट हाँ ब्लैक मैजिक, ऑब्स्टिकल, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल जिसमें क्लियरिटी नहीं मिल रही है, उस चीज को ठीक किया जा सकता है। और इसका इस्तेमाल मैंने 8 साल से 40 साल के लोगों पे किया है। आप इसका रिव्यू मेरे वेबसाइट पे जाके नीचे आके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वॉच थेरेपी। वॉच थेरेपी इसलिए क्योंकि एक वॉच का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि समय यानी कि शनि यानी कि कर्मफलदाता, यानी आप अपना समय का किस पैटर्न के वॉच को पहन रहे हो। हर वॉच की अलग अलग टाइमिंग होती है, क्योंकि उसका वर्क हमें ये लगता है कि ये अलग है, ऐसे सुइयां घूम रही हो नंबर से वाले से, ना, हर नंबर का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। इसलिए अपने वॉच को एनालिसिस जरूर करवाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा विज्ञान है। सिग्नेचर आपके सबकॉन्शियस माइंड को बयान करता है, तो अपना सिग्नेचर एनालिसिस कराइए। एट द सेम टाइम एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो एंड पीएलआर। आइए रीडिंग शुरू करते हैं कि क्या है सिचुएशन और क्या करना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए और या मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। मेरे कार्ड ना उछल के सीधे हो जाते कॉर्नर के। पहले निकालूंगी करंट सिचुएशन और उसके बाद देखूंगी कि क्या होना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। आइए देखते करंट सिचुएशन। जो लोग भी कंफ्यूज हैं कि वेट या मूव ऑन, उनके साथ क्या होना चाहिए। ओके, बड़ा बल्क में कार्ड गिरा है भाई। हाँ देखिए, मैंने पहले ही कहा था कंफ्यूज है, कंफ्यूज और मूव ऑन। और देखिए एनर्जी आई है द हैंगमैन की। नाइट ऑफ सॉर्ड ऊब गया हो, स्लीपलेस नाइट। ओ माय गॉडनेस, ओहो, मुझे 8 कार्ड चाहिए थे, 9 आए हैं। तो देखिए डबल 9 की एनर्जी आई हुई है। सॉरी, डबल 10 की एनर्जी, नहीं डबल 10 की एनर्जी आई हुई है। तो चीजें एक बिगिनिंग की तरफ शुरू होने वाली है। मैं रीडिंग शुरू से ही आपको बता देती हूँ। द हैंगमैन की सिचुएशन है, मैंने जैसा कि बोला कि आज का टॉपिक भी यही है कि वेट या मूव ऑन। तो आप कंफ्यूजन की पोजीशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं कि यार ये चीजें कैसे होंगी, कैसे सॉल्व होगी, और यानी अब कब तक एक बेचैनी के एंजाइटी का लेवल है, क्लियरिटी नहीं मिल रही है, और आप इन सब चीजों पे जल्द से जल्द क्लियरिटी चाह रही हैं या चाह रहे हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो सिचुएशन तो सही नहीं है। बहुत ज्यादा हाई लेवल ओवर थिंकिंग है, स्लीपलेस नाइट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं रात भर। मतलब दिन भर अगर किसी तरीके से संभाल भी रहे हो, तो रात में जब अकेले होते हो तो संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। सोच के अंदर से घुटन हो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत लोग यहाँ पे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल शादीशुदा हैं, ठीक है, और उनके पर्सन किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए, उनको छोड़ के जा चुके हैं। वो अपनी फैमिली को लेकर परेशान है, अपने बच्चों को लेकर परेशान है, ठीक है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। और स्टक सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ जो मैरिज कपल है वो बहुत स्टक सिचुएशन में आ गया है। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस चीज को संभाला कैसा जाए। उनका दिमाग बिल्कुल बंद पड़ गया है। दिस इज हाई लेवल कर्मा ट्रिगर। शॉर्ट की एनर्जी आई है, एनर्जी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई है, ठीक है। नाइट ऑफ कप दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और औरत या कोई मर्द, जिनकी वाइफ है उनकी लाइफ में कोई और मर्द जरूर आया है,
और वो पूरी तरीके से डिसाइड कर चुकी हैं, डिसाइड कर चुके हैं उनसे शादी करने का, उनसे सेटल हो। तो यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है कि आप बिल्कुल भी डेड की एनर्जी, देखिए 9 ऑफ सॉर्ड और 10 ऑफ सॉर्ड, 9 एंड 10 दोनों ही सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। इतना ज्यादा निगेटिव है आप, इतना ज्यादा निगेटिव। इस वक्त जो तकलीफ का आलम है वो शायद वर्ल्ड में एक्सप्लेन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मैं ये क्लियर देख पा रही हूँ कि डेथ की एनर्जी है, सुसाइड अटेम्प्ट के ख्याल, ठीक है, छोड़ के चले जाना। अब क्या होगा, 24/7 एक इनसिक्योरिटी आपके अंदर गूंज रही है, अंदर ही अंदर घुटन हो रही, बिल्कुल भी क्लियर नहीं समझ पा रहे हो कि अब क्या किया जाए, कैसे इन चीजों को रोका जाए। बैलेंस करने की बहुत जरूरी। फिर भी जो शादीशुदा कपल है, ये तो मेजॉरिटी रीडिंग थी कि सभी के साथ ऐसा हो रहा है। रीडिंग टाइम में जरूर कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज जो नोट हो उसको रखो और बाकी सब हटा दो, ठीक है। टेम्परस की एनर्जी आई है शादीशुदा लोगों के लिए। इसमें वाइफ या हस्बैंड अपनी फैमिली को बचाने के लिए पूरा जोर कोशिश कर रहे हैं, अपने एफर्ट डाल रहे हैं और यहाँ पर डिवाइन भी प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है। न्यू जो परिवार की है, जो मैरिड कपल है, वो पूरी तरीके से हिल रही है और इस वजह से आपने शायद, बहुत लोगों ने पुलिस केस का सहारा लिया है, कुछ लोगों ने पुलिस कंप्लेन की है या लॉ एंड ऑर्डर में गए हैं, ठीक है। ये चीजें यहाँ दिखाई दे रही है जिसकी वजह से स्टकनेस और यानी कोर्ट ने कोई एक्शन लिया है तो इस वजह से चीजें रुकी हुई है, आपके पर्सन से बात नहीं हो रही है। देखती हूँ मैं 9 ऑफ शॉर्ट्स क्यों आया है 3 सबल के बाद। ओके, बिल्कुल 9 ऑफ शॉर्ट को क्लियर किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स ने, यानी कि आप एक एक्शन लेना चाह रही हैं या चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि कोई फैसला हो, बात आगे बढ़े, आप दोनों की आपस में बातचीत हो, क्लियरिटी मिले, और इस चीज का प्रेशर आपके ऊपर बहुत है, वो हो नहीं रहा है। वो हर रास्ते बंद हुए पड़े, आप जिस भी रास्ते से कोशिश कर रहे हैं वो पर्सन आपको अपने तक रीच आउट होने नहीं दे रहे हैं या आप खुद रीच आउट हो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स को देखते हैं क्या है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर किया है एस ऑफ वॉन्ड ने, 6 ऑफ सॉर्ड ने, ठीक है। तो एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए। आप जो हार रही हैं या हार रहे हैं, इस वक्त तकलीफ में है, जो मैरिड पीपल है वो जानबूझ के एक्शन नहीं ले रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने थोड़ा स्ट्रिक्ट होके कोई एक्शन लिया तो ये शादी भी कर सकती है जिसमें बच्चे भी हैं, फैमिली भी है। वीनस की सारी चीजें अभी धाराशायी हैं। आप इस वक्त काफी दुखी हैं और यहाँ पे आपका कोई ना कोई पर्सन है जो आपको समझा रहा है, सपोर्ट कर रहा है, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको इस रिश्ते में रहना चाहिए या ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। 4 कार्ड पहले लूंगी, क्या करना चाहिए, उसके बाद 4 कार्ड फिर डबल क्लियर करेंगे कि क्या है। तो क्या इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स को रहना चाहिए या मूव ऑन, दे स्टे और मूव ऑन, दे स्टे और मूव ऑन, प्लीज बता दें बस। देखिए कार्ड रिपीट हुआ है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पहला कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत लोग शादीशुदा हैं और वो अपनी शादी को बचाना चाहते हैं, वो अपनी शादी में हर तरीके से सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड को वापस पाना चाह रहे हैं या वाइफ को वापस पाना चाह रहे हैं। अगेन पेनफुल जर्नी है, बहुत पेन है, बहुत दर्द है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की फेमिनाइन एनर्जी है, जो फेमिनाइन एनर्जी अभी इस वक्त है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। दैट्स वेरी गुड। बड़ा लॉजिकल माइंड है, लेकिन फोकस आपका आपकी पर्सन की तरफ है। आप भी कोई एक्शन नहीं लेना चाह रही हैं ऐसा जिससे बात बिगड़ जाए। हालांकि गुस्सा बहुत है इस वक्त, आप पूरी तरीके से अपनी ही फैमिली को संभालने में लगी हुई, अपनी फैमिली पे फोकस है, अपने बच्चों पे फोकस, अपने हस्बैंड पे फोकस है। कोशिश आपकी पूरी है कि आप इस रिश्ते को संभाल ले जाए। तो चैरियट की एनर्जी है तो बैलेंस कर जाए।
देखते हैं आपका एफर्ट का लेवल क्या है, क्या मेरे व्यूअर सही डायरेक्शन में इस रिश्ते पे काम कर रहे हैं। ओनली वन कार्ड लूंगी। देखिए, क्वीन ऑफ वॉर्ड्स को क्लियर किया है क्वीन ऑफ सॉर्ड में, तो आप सही एक्शन में नहीं। कुछ जो फेमिनाइन है वो बहुत ज्यादा जल्दी में, मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग में ही शॉर्ट्स की एनर्जी आई थी जिसमें आपको इमीडिएटली क्लियरिटी चाहिए, वो नहीं हो रहा है और आप बैठी हुई हैं। आपको जो एक्शन लेना चाहिए उसमें थोड़ा रिएक्शन आपका दूसरी तरफ से जा रहा है। आपने अपने थॉट, अपना एक्शन लेने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन इस चीजों को बैलेंस करना चाह रही हैं और आपकी जल्दीबाजी में चीजें बैलेंस हो नहीं रही। तो देखते हैं कि क्या है इस रिश्ते का सच क्या होगा। अभी देखिए आपकी सिचुएशन है, इस वक्त आपको सरेंडर कर देना चाहिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत हैवी ट्रिगर कर्मा फेस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। द लवर्स का कार्ड आया है, बहुत प्यारा कार्ड आया। तो बहुत लोग सोलमेट कनेक्शन में या सोल जर्नी में है, तो यूनिवर्सल टेस्टिंग चल रही है इस वक्त, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है लाइफ में, बट घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डिवाइन प्रोटेक्शन है। आइए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपकी। रिमेन पॉजिटिव। देखो, अगर किसी चीज को पाना चाहते हो तो सबसे पहले बात तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाओ, और मैनिफेस्टेशन टेक्निक की सबसे पहली चीज जो होती है वो ये होती है कि वो चीज आपके पास है, अवेलेबल है, उसको फील करो आप। ठीक है, उसको मिलने के बाद आप किस तरह की खुशी महसूस कर रहे हो वो फील करो। उस तरह की सिचुएशन, उस तरह की चीजें होती चली जाएंगी। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखो आप। फिलहाल के लिए आपको इन सब चीजों को सिचुएशन के ऊपर छोड़ना होगा। आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, और आप क्या कर रहे हो, आप सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसमें एफर्ट डाल रहे हो, इससे बात कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो। ये चूंकि लवर का कार्ड आया है तो ये डिवाइनली सेपरेशन टेस्टिंग भी चल रही है, तो इसको अभी छोड़ना होगा। खुद को फ्री करिए। यह बिग यस है, जो कुछ भी आप सोच रही हैं उसके लिए बिग 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 यस है। ठीक है, देयर इज समथिंग बेटर। ओके, नो नीड टू वरी। एक और कार्ड लूंगी। हेल्पफुल पीपल। जी हाँ, आपको खुद से डील करने की बजाय आपको लोग वो पीपल जो आपके इस मसले मसाइल में आपकी मदद कर सकते हैं, लाइक आपकी फैमिली हो गई या कोई टैरो रीडर हो गया, उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप उनसे रीडिंग लीजिए, गाइडेंस लीजिए, क्योंकि ये तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल लेवल पे चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें जरूर चेक करें। ठीक है, डिस्कस करिए, लोगों से कनेक्ट करिए और खुद का बहुत ख्याल रखिए। अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो उसको स्ट्रांगली क्लेम करें। और अक्सर मैंने ये देखा है या सुना है कि मेरी प्राइस को लेके लोग कहते हैं कि मेरी प्राइस बहुत हाई है, तो काम मेरा बहुत ऑनेस्ट है भाई मेरे। ठीक है, तो माफी मैं चाहूंगी, मुझे शर्मिंदा ना किया करिए ये कहिए मैम अपने प्राइजेस जी थोड़े से लो करिए या एक्सपेंसिव है। बहुत सारे टैरो रीडर हैं, मैं कभी भी अपने वीडियो में ये नहीं कहती कि आप सिर्फ उससे टैरो रीडिंग लीजिए। मैंने हमेशा कहा है कि टैरो रीडिंग लो, लेकिन उससे लो जहां तुम्हें सही लगता है। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे से लो। ठीक है, और मैं कहूंगी नहीं, क्योंकि ये जो रीडिंग है, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ या जो भी मैं सोच रही हूँ या जो भी पढ़ रही हूँ, ये मेरा सोल मिशन है। प्रोफेशन से ज्यादा ये मेरा सोल मिशन है। तो आई एम वेल कनेक्टेड ऑफ दिस एनर्जी। I respect my work. Okay,
तो प्लीज ये यूनिवर्सल गाइडेंस होती है, मैं कुछ नहीं करती, आई एम जस्ट ए मीडिएटर, मेरी कोई औकात नहीं है कुछ भी प्रोडिक्ट करने की, ठीक है, आई एम जस्ट ए मीडिएटर। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, लाइक करिए, इस तरह पे फॉलो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।